मार्च 2022 चीन में एक आम सी परवाज, लेकिन 1 घंटे बाद 30,000 फीट की बुलंदी से प्लेन सिर्फ 95 सेकंड में जमीन से जा टकराता है, बिल्कुल वर्टिकली, जैसे कोई आसमान से सीधा पत्थर फेंका गया हो। न कोई मेडे कॉल, न इंजन फेल, न कोई वार्निंग। आखिर इतने भारी जहाज को किसने यूं जमीन की तरफ धकेला? क्या ये हादसा था या कुछ और? आइए देखते हैं आज की वीडियो में। मार्च 2022 दोपहर के 1:11 चाइना में फ्लाइट MU5735 टेक ऑफ करती है किनमिंग से। एक नॉर्मल 21 पैसेंजर फ्लाइट है जिसे करीब 2 घंटे का सफर तय करना है और पहुंचना है साउथ ईस्ट चाइना के शहर ग्वांगजू तक। लेकिन उड़ान भरने के करीब 1 घंटे बाद 2:20 पर यह प्लेन अचानक से बहुत तेजी से एल्टीट्यूड लूज करने लगता है, नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। आम तौर पर अगर किसी प्लेन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है या इंजन खराब हो जाता है प्लेन का, तो एरोप्लेन्स का डिजाइन ही ऐसा होता है कि वो ग्लाइड करते हुए डिसेंड करेंगे। 1 मिनट में कुछ हजार फीट की स्पीड से नीचे गिरेंगे वो, लेकिन ये वाला एरोप्लेन ऑलमोस्ट 30,000 फीट से जमीन तक गिरता है सिर्फ 1 मिनट 35 सेकंड के अंदर। अगर आप स्काई डाइविंग करने के लिए एरोप्लेन से छलांग लगाएंगे तभी आमतौर पर इतनी स्पीड से नीचे गिरेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा पैसेंजर जेट वर्टिकली नीचे गिरने लगा और 2 मिनटों से कम वक्त में एक पहाड़ी पर जाकर क्रैश कर गया। जब ये एरोप्लेन नीचे गिरने लग रहा था तो एक दूर के किसी कैमरे ने सीन को कैप्चर किया, तो वीडियो फुटेज में क्लियरली दिखता है कि प्लेन वर्टिकली गिरने लग रहा था, नोज डाइव कर रहा था। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? प्लेन में बैठे हर पैसेंजर की मौत हो जाती है और ये क्रैश चाइना के वन ऑफ द वर्स्ट एरोप्लेन डिजास्टर्स में अब माना जा रहा है। इस प्लेन क्रैश ने दुनिया भर के एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर्स और एक्सपर्ट्स को चौंका कर रख दिया है। आखिर क्या रीजन हो सकता है ये प्लेन इस तरीके से क्रैश हुआ? फ्लाइट रेडार 24 से लिया गया डेटा आप इस चार्ट में देख सकते हैं, जो दिखाता है कि किस वक्त में प्लेन कितनी हाइट पर था। शुरू में नॉर्मल तरीके से प्लेन ने उड़ान भरी, जो आप शुरू में स्लोप पर देख सकते हैं। फिर 29,000 फीट की एल्टीट्यूड को मेंटेन करके रखा करीब 1 घंटे 10 मिनट तक, और फिर अचानक से 2:20 पर प्लेन बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ क्रैश करता है। लेकिन चार्ट में एक बड़ी ही अजीब चीज देखने को मिलती है। करीब 8,000 फीट की हाइट पर प्लेन नीचे गिरते वक्त थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है और फिर से नीचे गिरता है। ये जो थोड़ी सी देर के लिए एसेंट हुआ था, क्या रीजन हो सकती है इसके पीछे? ऑलमोस्ट हर तरह की एक्सप्लेनेशन की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बताई जा रही है। हो सकता है प्लेन का इंजन खराब हो गया हो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई हो प्लेन में, हो सकता है प्लेन का पायलट यहाँ पर सुसाइड करना चाह रहा हो सकता है कोई टेररिस्ट अटैक हुआ हो इस प्लेन के अंदर, या फिर प्लेन का पायलट अचानक से बेहोश हो गया हो, या फिर कोई वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम हुई हो। इस वक्त सर्च एंड रेस्क्यू टीम प्लेन में मौजूद ब्लैक बॉक्स और क्रैश रिकॉर्ड्स को ढूंढने की कोशिश कर रही है, और साथ ही साथ प्लेन में बैठे लोगों को भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कहीं हो सकता है कोई जिंदा बच गया हो, लेकिन इस वक्त की वेदर रिपोर्ट हमारे पास है। चाइना मेट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग इस दिन दोपहर के 2 बजे जहां पर क्रैश हुआ वहां का टेम्परेचर करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। मॉडरेट विंड्स चलने लग रही थी। आमतौर पर जितनी हवाएं वहां पर चलती हैं, बारिश फोरकास्ट की गई थी कि आएगी, लेकिन शाम को आएगी। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक कोई बारिश नहीं हुई थी इस जगह पर, और जो विजिबिलिटी थी वो 10 मील से ज्यादा की थी। तो जो भी वेदर कंडीशंस थी उस वक्त वो बिल्कुल भी एबनॉर्मल नहीं थी, बड़ा ही नॉर्मल वेदर हो रहा था। प्रॉब्लम यह है कि अब वहां पर बारिश तेज हो गई है, तो सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स को काफी मुश्किल पेश हो रही है इन ब्लैक बॉक्सेस को ढूंढने में। 23 मार्च को इसी रीजन की वजह से इन्हें अपने सर्च ऑपरेशन को टेम्पररीली रोकना पड़ा। इसके अलावा जिस जगह पर क्रैश हुआ है वो पहाड़ों के बीचों बीच है और बहुत घना जंगल है वहां तक पहुंचना और ढूंढना आसान काम नहीं है। आमतौर पर फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड और वॉइस डेटा रिकॉर्ड को क्रैश प्रूफ बनाया जाता है, लेकिन क्या वो इस तरीके के क्रैश को सहन कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि 2 में से 1 ब्लैक बॉक्स अब पाया जा चुका है इन रिसर्च टीम्स के तहत। बाहर से बॉक्स बहुत डैमेज था, लेकिन इंटरनल रिकॉर्ड्स इसके सही बताए जा रहे हैं। इस ब्लैक बॉक्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए बीजिंग भेज दिया गया था। एविएशन एक्सपर्ट नील हैंसफोर्ड का कहना है कि ये क्रैश एक एक्सीडेंट हो इसके चांसेस बहुत ही कम हैं।
इनकी राय में यह हाईली अनलाइकली है कि ये चीज एक्सीडेंट हुई हो। उन्होंने एयर फ्रांस की फ्लाइट 447 का एग्जाम्पल लिया जो 2009 में क्रैश की थी। इस फ्लाइट में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो पायलट्स कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन जब प्लेन क्रैश किया तो धीरे धीरे वो डिसेंड किया था। लेकिन अभी का ये चाइना का प्लेन क्रैश, ये प्लेन एकदम एक पत्थर की तरह आसमान से नीचे गिरा है। अगर ये चीज किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई थी तो ये एक्सीडेंट बहुत ही भयानक हुआ होगा। या तो प्लेन के दोनों विंग्स टूट गए, या प्लेन पर कोई मिसाइल चलाया गया हो, या प्लेन आसमान में किसी चीज के साथ जाकर टकरा गया हो, तभी ये प्लेन इस तरीके से नीचे गिर सकता है। अगर इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो यहाँ पर पायलट ने ही कुछ किया है, या फिर प्लेन के अंदर किसी पैसेंजर ने जबरदस्ती पायलट से कंट्रोल छीन कर ये किया। एक अमेरिकन फेडरल एविएशन इन्वेस्टिगेटर माइकल डियल, इनका भी यही कहना है। वो कहते हैं कि क्रैश मोस्ट लाइकली एक फाउल प्ले था, किसी आदमी ने ये चीज इंटेंशनली की है। इन्होंने 2 पुराने क्रैशेस का एग्जाम्पल दिया। इजिप्ट एयर फ्लाइट 990 जो साल 1999 में न्यूयॉर्क से कायरो जा रही थी, अटलांटिक ओशन में क्रैश हुई, और दूसरा सिल्क एयर फ्लाइट 185 जो साल 1997 में सुमात्रा इंडोनेशिया के पास क्रैश हुई। ये 2 ऐसे रेयर एग्जांपल्स हैं जहां पर एरोप्लेन्स इसी तरीके से बहुत ही तेजी से नीचे गिरे, और अब दोनों केसेस में प्लेन को इंटेंशनली पायलट के जरिए क्रैश करवाया गया था। कुछ लोग प्लेन के मॉडल पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो 2 सबसे रीसेंट प्लेन क्रैशेस हुए हैं दुनिया में, 2018 में इंडोनेशिया में एक प्लेन क्रैश हुआ था, और 2019 में इथियोपिया में जो प्लेन क्रैश हुआ था। इन दोनों प्लेन क्रैशेस के पीछे रीजन प्लेन की बनावट की टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। वो दोनों प्लेन एक स्पेसिफिक मॉडल ऑफ प्लेन के साथ क्रैशेस हुए थे। बोइंग 737 मैक्स एक्चुअली में एक अपग्रेडेड मॉडल था। बोइंग 737-800 के कंपैरिजन में नया मॉडल जो बोइंग कंपनी ने निकाला था, इसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने प्लेन के इंजन को ज्यादा एफिशिएंट बनाया है, और प्लेन के अंदर शोर कम करने के लिए उन्होंने प्लेन के इंजन को एक्चुअली में आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया है, विंग्स के थोड़ा सा फ्रंट में। लेकिन इस प्लेन के इंजन की जगह बदलने से प्लेन में एरोडायनेमिक प्रॉब्लम्स हो गई, स्पेशली जब फ्लाइट कंडीशन थोड़ी सी भी अनयूजुअल थी, वेदर इतना सही नहीं था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोइंग ने एक स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जिसका नाम था मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम MCAS। लेकिन इस स्पेशल सॉफ्टवेयर ने ढंग से काम नहीं किया। ये दोनों क्रैशेस जो हुए सन 1918 में एक फॉल्टी सेंसर की वजह से, ये MCAS कंपनी के एक पायलट ने अपनी ही कंपनी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि जब उन्होंने 737 मैक्स अपना नया प्लेन निकाला था, उन्होंने कहा था कि जिन पायलट्स को सर्टिफिकेशन मिला हुआ है उनके 737-800 से उड़ाने का, उन्हें बस एक छोटा सा कंप्यूटर कोर्स करना होगा ताकि वो ट्रेंड हो सके 737 मैक्स को उड़ाने के लिए। लेकिन ये जो पायलट्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी 737 मैक्स को उड़ाने की, ट्रेनिंग सफिशिएंट नहीं थी। फिर बाद में पता चला कि यूएस की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को बोइंग ने ढंग से बताया भी नहीं था इस नए सिस्टम के बारे में, MCAS सिस्टम के बारे में। इन्हीं कारनामों की वजह से जनवरी 2021 में यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने पाया कि बोइंग कंपनी ने यहाँ पर यूएस सरकार को डिफ्रॉड करने की कोशिश की है, इसलिए अब इन्हें $2.5 बिलियन का फाइन भरना पड़ेगा इन चीजों की वजह से। लेकिन सच बताऊं तो हमारी आज की कहानी में इस रीजन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चाइना में जो प्लेन क्रैश हुआ है वो एक्चुअली में 737 का 800 वाला मॉडल था, 737 मैक्स नहीं था। और 737-800 वाला जो मॉडल है वो बहुत सालों से चला आ रहा है, बहुत ही रिलायबल मॉडल है वो प्लेन का, और वन ऑफ द सेफेस्ट पैसेंजर जेट्स इसे माना जाता है। तो सारी एक्सप्लेनेशन को समझकर यहाँ पर मोस्ट लाइकली सिनेरियो यही बनता है कि पायलट ने इस प्लेन को इंटेंशनली क्रैश किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा पायलट ने किया क्यों? चाइनीज सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अब बनने लग चुकी हैं। एक बड़ी पॉपुलर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में एक्चुअली में अमेरिका को ब्लेम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन में जो हो रहा है, चाइना ने यहाँ पर क्लियर स्टैंड नहीं लिया रशिया के अगेंस्ट, इसलिए अमेरिका ने ये प्लेन क्रैश करवाया है चाइना के अंदर। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चाइनीज सोशल मीडिया यूजर्स के जरिए उठाई जा रही हैं। जब भी कोई इतना बड़ा डिजास्टर होता है जिसके पीछे कोई क्लियर कट रीजन नहीं मिल पाती, कोई ढंग की एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं होती, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अक्सर बहुत बनती हैं ऐसी चीजों पर। और अगर आपको ये वीडियो देखकर डर लग रहा है कि मैं तो अगली बार से प्लेन में ट्रैवल नहीं करने वाला, ये क्या बार बार क्रैश होते रहते हैं प्लेन, तो डरने की जरूरत नहीं है, फिक्र मत कीजिए, क्योंकि स्टैटिस्टिकली बात की जाए तो एरोप्लेन्स वन ऑफ द सेफेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है।
और बोइंग प्लेन के जो सबसे यूज किए जाने वाले मॉडल्स हैं बोइंग 737 का 600, 700, 800, 900 प्लेन मॉडल्स जो हैं क्रैश होने के चांसेस आपके लिए हैं 0.07 क्रैशेस पर मिलियन फ्लाइट्स। यानी अगर 1 मिलियन फ्लाइट्स ली जाएंगी दुनिया में तो इनमें से 0.07 क्रैश करेंगे। इतने कम चांसेस हैं यहाँ पर। A300 एक और बड़ा पॉपुलर मॉडल है, इसके लिए चांसेस 0.46 क्रैशेस पर मिलियन फ्लाइट्स हैं। इसके अलावा A310 एयरबस के चांसेस हैं 1.35 क्रैशेस पर मिलियन फ्लाइट। ऑब्वियसली ये जो स्टैटिस्टिक हैं ये पास रिकॉर्ड देख कर ली जाती हैं कि दुनिया भर में इतनी फ्लाइट्स उड़ी इस स्पेसिफिक मॉडल ऑफ प्लेन के साथ और इनमें से कितनी क्रैश हुई। लेकिन जितने भी रिसेंट प्लेन क्रैशेस हुए हैं आप एक चीज जरूर नोटिस करेंगे, वो या तो कोई सॉफ्टवेयर में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हो रहे हैं या पायलट की वजह से डेलिब्रेट कोई एक्शन किया जा रहा है। खराब वेदर की वजह से कोई क्रैश होना या कोई हाईजैकिंग की वजह से क्रैश होना, ये चीज आज के जमाने में इनके होने के बहुत बहुत कम चांसेस हैं। आपकी राय में यहाँ पर क्या रीजन हो सकता है?